सबोपदेशक का किताब 9 अध्याय का 8 वचन पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। द बुक ऑफ एक्लेशियास्टिस चैप्टर 9 एंड वर्स 8। सबोपदेशक उसके 9 अध्याय का 8 वचन पहले मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ूंगा। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। और इसका अंग्रेजी परिभाषा कहता है, लेट योर क्लोथ्स बी व्हाइट ऑल द टाइम एंड लेट नॉट ऑयल बी लैकिंग ऑन योर हेड। परमेश्वर का हमारे जीवन के प्रति और हमारे सेवकाई के प्रति जो इच्छा है उसको उजागर करने वाला एक अनोखा वचन है सबोपदेशक का किताब 9 अध्याय का 8 वचन। God's perfect will for our life and ministry is portrayed in this verse। यहाँ पर कहता है तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। तो परमेश्वर का हमारे जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति क्या इच्छा है कि हमारे वस्त्र सदा उजले रहे। उसका आत्मिक अर्थ है हमें एक शुद्धिकरण अर्थात पवित्रता, होलीनेस का जीवन बिताना अनिवार्य है। ये परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति इच्छा रखता है और इसी को नए नियम में पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय के 3 वचन में, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 3, पॉल सेज दिस इज गॉड्स परफेक्ट विल फॉर यू, योर सैंक्टिफिकेशन। परमेश्वर का आपके प्रति इच्छा यह है कि आपकी पवित्रता। तो इस वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को परखना है, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं? क्या हम पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त करते हुए प्रतिदिन अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं? और उसी के साथ ही हमारे सेवकाई के प्रति, मिनिस्ट्री के प्रति जो परमेश्वर का इच्छा है उसको भी इस वचन में बताते हुए कहता है तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। उसका आत्मिक अर्थ है आत्मा का अभिषेक कभी तुम्हारे जीवन में उसकी घटी नहीं होनी चाहिए। द पावर ऑफ द अनॉइंटिंग शुड नेवर लैक इन योर लाइफ। तो जो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है, उद्धार के अनुभव में आया हुआ विश्वासी है, परमेश्वर ने सौंपा हुआ सेवकाई को करने वाला एक सेवक है, उसके जीवन में इन दोनों बातों का होना अनिवार्य है। आज जब हम मसीहत को देखते हैं, अनेक कलीसियाओं को देखते हैं, उसमें एक समूह ऐसा है जो होलीनेस, पवित्रताई को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, उस पर एम्फेसिस करता है। और दूसरा एक समूह है जो पवित्रताई को नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सेवकाई को सिर्फ बढ़ावा देता है। लेकिन अगर हमें एक बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ जीना है, एक संतुलित मसीह जीवन जीना है, तो इन दोनों बातों का हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। होलीनेस एंड अनॉइंटिंग, पवित्रता और अभिषेक दोनों का हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। पहला तिमोथी 4 अध्याय का 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 16, आत्मिक पिता जो पौलुस है अपने आत्मिक पुत्र पौलुस को लिखते हुए कहता है अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यहां पर पौलुस तिमोथियुस को अगुवाई देते हुए कहता है पे क्लोज अटेंशन टू योर लाइफ एंड योर डॉक्ट्रिन। तुम्हारे जीवन और उपदेश में चौकसी रखो, क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारा उद्धार नहीं, तुम्हारा साल्वेशन नहीं, तुम्हें सुनने वाले लोगों के उद्धार का भी वो कारण बनेगा। यानी अगर तिमोथियुस जैसा सेवक को अगर पौलुस वचन के द्वारा अगुवाई देता है कि तुम्हारा जीवन और उपदेश की तुम्हें चौकसी करना है, तो तुम और तुम्हें सुनने वालों का वो उद्धार का कारण बनेगा। तो हमारा जीवन परख कर देखना है, खास करके जिन्हें वचनों की सेवकाई के लिए बुलाया है, हमारे जीवन में पवित्रताई का होना अनिवार्य है, हमारे जीवन में अभिषेक का होना अनिवार्य है। तभी हमारे जीवन में और हमको सुनने वाले लोगों के जीवन में वो आशीष का कारण बनेगा। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 28 वचन जब हम पढ़ते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 20 वर्स 28, वहां पर एफेसस कलीसिया के एल्डर्स को, प्राचीनों को उपदेश देते हुए लिखता है इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यानी यहां पर भी स्वयं जो सेवक है उसका जीवन और उसके सुनने वाले लोगों का जीवन में अगर परिवर्तन आना है, उद्धार का कारण बनना है, तो वो ये दोनों बातों का होना उसके जीवन में बहुत अनिवार्य है। तो हमें अपना जीवन परख कर देखना है, क्या सबोपदेशक 9 अध्याय के 8 वचन के अनुसार क्या हमारा
वस्त्र उजियाला है? क्या हमारे सिर पर तेल की घटी है या नहीं? हमें पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाना है। इसी के साथ ही पवित्र आत्मा के अभिषेक के सामर्थ के साथ हमें अपना आत्मिक जीवन और सेवकाई में अग्रसर होना है। परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। तो यहाँ पर हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर कहता है तुम्हें पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त करके आगे बढ़ना है। पौलुस ने भी उसी को दोहराया, पहला थिस्सलुनी 4:3 जो हमने देखा। और उसी के साथ अभिषेक का सामर्थ्य भी होना अनिवार्य है। एक रीति से हम कह सकते हैं हमारे जीवन में पवित्रताई शुद्धिकरण का भी होना अनिवार्य है और अभिषेक और सुसमाचार के संदेश वाहक होना भी अनिवार्य है। मलयालम में इस प्रकार से कहते हैं शुद्धिकरणम मैडम सुविशेषीकरणम मैडम, यानी पवित्रता ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में होना भी अनिवार्य है और आत्मा का सामर्थ पाकर परमेश्वर का गवाह बनते हुए सेवकाई करना भी अनिवार्य है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, Acts chapter 1 verse 8, when the Holy Spirit will come upon you, you will receive power and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea and Samaria and to the uttermost parts of the earth। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बन जाओगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में सिद्धताई प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। भजन संहिता में जैसे कहता है पवित्रता से शोभायमान होकर हमें परमेश्वर की आराधना करना है। परमेश्वर पवित्र है इसलिए तुम पवित्र बनो, पत्रस कहता है। तो हमारा जीवन होलीनेस, शुद्धिकरण और पवित्रताई में आगे बढ़ना है। उसी के साथ ही आत्मा का सामर्थ, अभिषेक का सामर्थ प्राप्त करते हुए परमेश्वर ने जहां कहीं पे भी हमें रखा है और हमें अगुवाई करता है वहां परमेश्वर का जीवित गवाह बनना है। जो काम के क्षेत्र में या कोई प्रोफेशन में काम करते हैं उनका सबसे पहला मिशन फील्ड उनका ऑफिस है, उनका कार्यालय है, उनका कंपनी, स्कूल, हॉस्पिटल, जहां पे भी काम करते हैं वहां पर वो उनका मिशन फील्ड है। जो पूर्ण समय सेवकाई में हैं ऐसे लोग उन कार्यालयों में, उन ऑफिसेस में, उस कंपनी में प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो आपको जिस स्थान में, जिस ऑफिस या कार्यालय में रखा है वहां पर यीशु मसीह का आपको गवाह बनना है। उसके लिए आत्मा का सामर्थ पाना अनिवार्य है। और उसके अलावा जहां कहीं पर भी परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, विभिन्न कलीसियाओं में, विभिन्न ग्रुप्स में, विभिन्न डिनोमिनेशंस में, वहां पर वचन के द्वारा परमेश्वर का गवाह बनना है। तो पवित्रता में सिद्धताई प्राप्त करते हुए प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की हमें बात जोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जो सेवकाई हमें सौंपा है उसको पूरा करने के लिए अभिषेक का सामर्थ्य भी पाना बहुत जरूरी है। यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय का 1 से 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 6 एंड वर्सेस 1 to 7, वहां पर सेवकाई के लिए यशायाह की बुलाहट के विषय में वर्णन किया गया है। उस वचन के भाग को मैं यहां पर पढ़ूंगा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर में मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पावों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेविडियों के नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया, मेरे पास उड़कर आया। उसने उसे मेरे मुंह को छूकर, देख, इतने तेरे होठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हुए हैं। यशायाह भविष्यवक्ता को स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का एक बड़ा दर्शन और उसके पवित्रताई का जो विशेषता है उसको यहाँ पर दिखाई देता है, उसका एक प्रकाशन उसको प्राप्त होता है। वो बोलता है कि वहां पर पुकारने वाले का शब्द सुनाई दिया और वहां पर कहता है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये अनोखा वचन का भाग हम सबको सुपरिचित है। वहां पर
जो एंजेलिक बींग्स हैं, साराफ हैं, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उनके 6 पंख थे, वो 4 से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और 2 पंखों से अपने मुख को डापे और 2 से अपने पांवों को डापे हुए थे। वहां पर परमेश्वर की आराधना करते हुए भी दिखाई देते हैं और परमेश्वर की सेवकाई करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। और उन परमेश्वर की जो विशेषता है वो बताता है पवित्र 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 परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र होना है। पवित्रता में सिद्धता प्राप्त किए बिना हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में उठा नहीं लिए जाएंगे। तो हमें पवित्रता में आगे बढ़ना है। वचन के अनुसार यीशु मसीह ने कहा, ये सत्य के वचनों को मैं बताता हूं और इस सत्य के वचनों के द्वारा तुम पवित्र ठहरोगे। द वर्ड ऑफ ट्रुथ विल सैंक्टिफाई यू कंप्लीटली। तो हमारे जीवन में इस पवित्र वचन को काम करने का मौका देना चाहिए। और जो परमेश्वर को ऐसे पवित्रता में शोभायमान होकर देखता है, ऐसा दर्शन, रेवलेशन, प्रकटीकरण प्राप्त करता है, उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति आदर सम्मान और बढ़ जाता है। और एक और बात संभव होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, उसका 5वां वचन में यशायाह कहता है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। जब एक भक्त, एक व्यक्ति, एक मनुष्य सचमुच परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करता है, परमेश्वर का रेवलेशन, प्रकटीकरण प्राप्त करता है, पवित्रता में शोभायमान परमेश्वर का प्रकटीकरण प्राप्त करता है, तो वो अपने पापी अवस्था को ठीक से देख पाता है। He will become conscious about his sinfulness। भले ही उसने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, लेकिन उसके जीवन में जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सिंस हैं, उसके प्रति वो और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति में अगर एक व्यक्ति जाता है और परमेश्वर का दर्शन और प्रकाशन प्राप्त करता है, तो उसको स्वयं का पाप और स्वयं का कपट और करप्शन दिखाई देता है। इसके पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का किताब 5 अध्याय, उस पूरे अध्याय में हम मनुष्यों की बुराई के विषय में यशायाह जो उल्लेख करता है उसके विषय में पढ़ते हैं। उसके कुछ वचनों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यशायाह 5 अध्याय के 11 वचन में यशायाह नबी कहता है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाक मधु पीते रहते हैं। यहाँ पर एक विशेष समूह के लोगों को देखकर कहता है, हाय तुम पर, क्योंकि तुम परमेश्वर की महिमा से वंचित होकर बुरे काम करते हो। उसका 18 वचन कहता है, हाय उन पर जो अधर्म और अनर्थ की रस्सियों से पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। यहाँ पर दूसरे समूह के व्यक्तियों के विषय में भी उन पर हाय करके कहता है। 20वें वचन में कहता है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं, ऐसे चीजें बोलते हैं, उन पर हाय करके यशायाह नबी कहता है। और उसका 21 वचन में कहता है, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है, जो अपनी दृष्टि में अपने आप को ज्ञानी समझता है, उन पर भी हाय यशायाह नबी कहता है। और 22 वचन कहता है, हाय उन पर जो दाक मधु पीने से वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। तो इन सब वचनों में दूसरे लोगों को, दूसरे समूह के लोगों को, पाप और अधर्म में जीने वाले लोगों को, बेईमानी में जीने वाले लोगों को देखकर यशायाह कहता है, हाय तुम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। लेकिन 6 अध्याय में जब स्वर्ग के परमेश्वर को पवित्रता में शोभायमान होकर यशायाह नबी देखता है, पवित्र 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 परमेश्वर को वो देखता है, तब वो दूसरों पर दोष लगाने नहीं, दूसरों को हाय कहने के लिए नहीं, बल्कि वो स्वयं कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। जब एक व्यक्ति जब परमेश्वर का सच्चा दर्शन और प्रकटीकरण प्राप्त नहीं करता, वो दूसरों पर दोष लगाता है, दूसरों की बुराई उसको दिखता है। निश्चय यशायाह ने जो दूसरों के विषय में बोला वो सच्ची बात है, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करता है, पवित्र परमेश्वर का प्रकटीकरण प्राप्त करता है, तब वो दूसरों की बुराई नहीं, स्वयं अपनी बुराई, अपनी कमी घटी, अपना लिमिटेशन, अपना ड्रॉबैक और अपना भ्रष्ट अवस्था देखकर अपने पर वो हाय करता है। तो सही मायने में हमारा जीवन भी परख कर देखना, जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं,
तो सही मायने में हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने नहीं रहते हैं। हम जब दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों की गलतियों को छान कर उजागर करते हैं, भले ही वो सच्ची बात हो, लेकिन सच में हमने परमेश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं किया है। लेकिन यशायाह के समान पवित्र परमेश्वर का जब प्रकटीकरण, प्रकाशन, रेवलेशन, दर्शन हम प्राप्त करेंगे, तो हम अपना करप्शन, अपना भ्रष्ट अवस्था को देखकर पश्चाताप और मन फिरावट के अनुभव में परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। तो उसका परिणाम क्या होता है? उसके अगले वचन में 6 और 7 वचन में कहता है, तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया, मेरे पास उड़कर आ गया। उसने उसे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इससे तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गए। उसके एक आत्मिक अर्थ देख सकते हैं, जो पवित्र आत्मा का अग्नि नए नियम में भी कहता है, यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। वहां पर पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए या अग्नि अविश्वासियों के लिए, ऐसे इंटरप्रिटेशन करने वाले भी बहुत सारे प्रचारक लोग हैं। लेकिन उस वचन को जब ओरिजिनल ग्रीक ट्रांसलेशन या यूनानी परिभाषा में पढ़ते हैं, वहां पर दोनों बपतिस्मा, अग्नि और पवित्र आत्मा, दोनों साथ मिलाकर विश्वासियों के विषय में ही कहता है। उसका आत्मिक अर्थ है, जैसे आग कचरे को जलाकर राख करती है, पवित्र आत्मा की जो अग्नि है हमारे जीवन में, जो पाप की बातें हैं, पाप के स्वभाव की बातें हैं, अनक्राइस्ट लाइक वर्ड्स, डीड्स, एक्शन, थॉट्स, मोटिव्स, उसको जलाकर राख करके हमें पवित्रताई में सिद्धताई की ओर बढ़ाता है। और हमारे होठ, हमारे जीभ जो बुराई करते हैं, गॉसिप करते हैं, दूसरों का जीवन तहस नहस करते हैं, ऐसे अधर्म की बातें बोलने वाले जीभ में जब अंगारा रखा गया और जब साराफ ने उसके होठों को छू लिया, तो उसका होठ पूरा शुद्धि अवस्था में हो गया। एक प्रभु का दास या सेवक या प्रचारक का सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गन या अंग परमेश्वर जो इस्तेमाल करता है, वो होठ या जीव है, जिसके द्वारा परमेश्वर के वचनों का उच्चारण, परमेश्वर के वचनों का प्रचार, सुसमाचार का जो सुनाना है, वो होठों और जीभ के द्वारा होता है। इसलिए होठ और जीभ का शुद्धिकरण होना बहुत अनिवार्य है। सबोपदेशक 9 के 8 में हमने देखा कि हमारा जो वस्त्र उजियाला अवस्था में होना चाहिए। परमेश्वर, जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हमारे होठों के द्वारा हमारे जीवन में जो पाप हुए हैं, उसको जब हम पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो यशायाह के समान परमेश्वर का प्रकाशन हमारे जीवन में भी पाना अनिवार्य है। और जो सही मायने में यशायाह के समान परमेश्वर का दर्शन पाता है, वही पवित्रताई में उन्नति प्राप्त कर सकता है। पवित्रताई में उसके आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी हम देख सकते हैं, ग्रोथ इन होलीनेस। नए नियम में जो हम पौलुस प्रभु के दास के विषय में देखते हैं, वो मसीहों को सताता था, उसने पश्चाताप किया, प्रभु पर विश्वास किया, उद्धार के अनुभव में आने के लगभग 25 साल के बाद 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 9 वचन, 1 Corinthians chapter 15 verse 9, पौलुस कहता है, आई एम द लीस्ट ऑफ ऑल द अपोस्टल्स, यानी जितने भी प्रेरित लोग थे, अपोस्टल्स थे, उनमें सबसे छोटा मैं हूं। पौलुस कौन था? जिसने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया, अनेक लोगों को बपतिस्मा दिया, अनेक प्रचार किए, अनेक बार बाइबल स्टडीज लिया, अनेक कलीसियाओं का स्थापना किया। एक रीति से कह सकते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 11 वचन के अनुसार वो एक प्रेरित था, वो एक भविष्यवक्ता था, वो एक इवेंजलिस्ट था, वो एक गडरिया, चरवाहा या शेपर्ड था, और एक अच्छा शिक्षक या बाइबल टीचर भी था। लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया या पवित्र आत्मा में वो बढ़ोतरी पाया, तो वो अपने जीवन का गवाही क्या बोलता है? आई एम द लीस्ट ऑफ ऑल द अपोस्टल्स। नया जन्म पाकर, उद्धार के अनुभव में आकर लगभग 25 साल के बाद 1 कोरिन्थी जब लिखता है, 1 कोरिन्थी 15 के 9 में कहता है, सारे प्रेरितों में सबसे छोटा मैं हूं। कितना नम्रता की बात वो कहता है। सही मायने में यशायाह के समान जिसने परमेश्वर का दर्शन देखा है, पवित्र परमेश्वर का प्रकटीकरण प्राप्त किया है, पौलुस के समान परमेश्वर का दर्शन पाया है, वो नम्रता और दीनता के साथ कह सकता है कि मैं सारे प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। और 5 साल के बाद जब इफिसियों की पत्री लिखता है, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 8, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 8 वचन में पौलुस कहता है, आई एम लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल द सेंट्स। जो पवित्र विश्वासी लोग हैं,
उनमें जो सबसे छोटे से छोटा है उससे भी छोटा मैं हूं। कितनी नम्रता वहां पर हमें पौलुस की दिखाई पड़ती है। पहले वचन में उसने कहा कि मैं सारे प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, और 5 साल के बाद वो आत्मिक जीवन में और उन्नति प्राप्त करता है और कहता है मैं प्रेरितों में ही नहीं, सारे पवित्र विश्वासियों में सबसे छोटा अगर कोई है उससे भी छोटा मैं हूं। और कुछ साल के बाद जब वो पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन में लिखता है, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15, वो कहता है आई एम द चीफ ऑफ सिनर्स। आई वॉज नहीं बोलता है, आई एम द चीफ ऑफ सिनर्स। जो पापी लोग हैं जिनका उद्धार करने के लिए मसीह जगत में आया, उन पापियों में चीफ पापी, सबसे पहले रैंक का पापी मैं हूं। वो भूतकाल के विषय में नहीं, अपना वर्तमान काल में कहता है आई एम द चीफ ऑफ सिनर्स। तो उसने आत्मिक जीवन का शुरुआत तो किया, उसके 25 साल के बाद वो कहता है आई एम द लीस्ट ऑफ ऑल द अपोस्टल्स। उसके 5 साल के बाद वो कहता है आई एम लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल द सेंट्स, और अंत में वो कहता है आई एम द चीफ ऑफ सिनर्स। हमारा जीवन परख कर देखना है, क्या पौलुस के समान हम नम्रता और दीनता धारण करते हैं? एक व्यक्ति यशायाह के समान या पौलुस के समान पवित्रता में शोभायमान होकर परमेश्वर का जब दर्शन प्राप्त करता है, स्पिरिचुअल लाइफ में उन्नति प्राप्त करता है, वो भी पौलुस के समान अपने आप को नम्र और दीन करेगा। वो परमेश्वर की पवित्रता को देखेगा, उसी समय अपने पाप की अवस्था को, सिंफुलनेस, करप्शन को देखेगा और उस पर हाय करेगा और उससे मन फिरेगा। इसलिए रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 18 वचन में पौलुस कहता है, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18, नथिंग गुड dwells in my flesh, ഈ ജഡത്തിൽ ഒരു നന്മയും വസിക്കുന്നില്ല। इस शरीर में, मेरे जीवन में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है। तो पौलुस ने वो आत्मिक सच्चाई जान लिया है। कुछ साल पहले मैं एक प्रभु के दास से, एक सीनियर प्रभु के दास से 1-to-1 जब बातचीत कर रहा था, अपने जीवन का गवाही दे रहा था, तो एक बड़े डिनोमिनेशन का पार्ट है, वो कहता है जब मैंने शुरुआत किया मैं एक इवेंजलिस्ट था, वहां से मुझे प्रमोशन मिलकर मैं पास्टर बना, वहां से मैं एक सीनियर पास्टर बना, वहां से मैं सेंटर पास्टर, प्रेसिडेंट, ऐसा मेरा उन्नति होता गया। जब मैंने उस व्यक्ति का गवाही सुना, उसको जब पौलुस की गवाही के साथ मैंने कंपेयर किया, तुलना किया, मुझे एक जमीन आसमान का फर्क दिखा। वो समझता है इवेंजलिस्ट से पास्टर, पास्टर से सीनियर पास्टर, सीनियर पास्टर से चीफ पास्टर या प्रेसिडेंट बनना वो आत्मिक जीवन में प्रमोशन है। लेकिन पौलुस उसके विपरीत कहता है, जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा प्रेरित, सबसे अच्छा चरवाहा, सबसे अच्छा वचन का शिक्षक, बाइबल टीचर, सबसे अच्छा इवेंजलिस्ट पौल, जिसको बहुत अच्छा पदवी मिलना चाहिए, वो स्वयं कहता है मैं सारे प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। उतना ही नहीं, मैं सारे विश्वासियों में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा पदवी में मैं पाया जाता हूं। और अपने जीवन के लगभग अंत में वो कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह जो पापियों का उद्धार करने के लिए आया, उन सब पापियों में मैं नंबर 1 हूं, आई एम द चीफ ऑफ सिनर्स। ऐसा परमेश्वर के पवित्रता का प्रकटीकरण हमें भी प्राप्त करना है, और पौलुस के समान हमें नम्रता धारण करना है। उस प्रभु के दास को मैं न्याय नहीं करता, शायद उसने मन फिरा होगा और सच्चाई में पौलुस के समान अपना जीवन आज बिता रहा रहेगा, मैं नहीं जानता, अभी मेरा ज्यादा संपर्क नहीं है उस व्यक्ति से। तो पवित्रता में शोभायमान होकर परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करते हुए, पवित्रता में सिद्धता प्राप्त करके हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। तो जब भी हम कुछ भी पाप की बातें हमारे जीवन में देखते हैं, अनक्राइस्ट लाइक बातें देखते हैं, हमें तुरंत मन फिरना है, पश्चाताप के अनुभव में आना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ज्योति में है, अगर हम भी ज्योति में चले, यानी कंप्लीट ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी में चले और एक दूसरे के साथ संगति में बने रहे, तो पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वचन कहता है, 1 John chapter 1 verse 7, if we walk in the light as he is in the light, and if we have fellowship with one another, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया पवित्र शास्त्र जो बताता है, वो यीशु मसीह या परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। जब हम पापों को अंगीकार करते हैं, पापों से पश्चाताप और मन फिरते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। ऐसा ही इब्रानी 9 का 14 कहता है, यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को, हमारे जो कॉन्शियंस को सारे मरे हुए कामों से
धोकर शुद्ध करता है। इब्रानी 6:1 के अनुसार अगर हम मरे हुए कामों से पश्चाताप करते हैं तो यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से भी धोकर शुद्ध करता है। तो एक शुद्धिकरण जो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, जब हम पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से भी धोकर शुद्ध करता है और हमारे विवेक को मरे हुए कामों से भी धोकर शुद्ध करता है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए अगर हमें तैयार होना है, तो परमेश्वर के द्वारा जो शुद्धिकरण है वो तो हमें पाना ही है, लेकिन हमें स्वयं अपने जीवन में कुछ शुद्धिकरण की बातें, पवित्रता की बातें या क्लेंजिंग का जो बात है, हमें करना अनिवार्य है। कुछ वचनों को हम देखेंगे। ये एक बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ अगर हमें जीना है, संतुलित मसीह जीवन जीना है, तो परमेश्वर जो हमारे जीवन में कार्य करता है, हमें उसे कार्य करने का मौका देना है। उसी के साथ वचन जो बातें और कदम उठाने के लिए हमें आह्वान करता है, उन वचनों का पालन हमें करना अनिवार्य है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 5 से 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्सेस 5 to 7, वहां पर मेमने अर्थात यीशु मसीह की शादी या विवाह, मैरिज ऑफ द लैम्ब के विषय में जब कहता है, वो वचन कहता है, 7वां वचन, आओ आनंदित और मगन हो, परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। और मेमना यानी यीशु मसीह का विवाह किसके साथ है? उसकी दुल्हन कलीसिया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ है। और वहां पर उस दुल्हन के विषय में क्या कहता है? मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उस दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। द ब्राइड हैज मेड हरसेल्फ रेडी। हम काफी बार सुनते हैं कि जब भी शादियां होता है तब सबसे ज्यादा तैयारी एक दुल्हन या ब्राइड करती है। उसको सजाने के लिए, उसकी सुंदरता को निखारने के लिए, संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर से स्पेशल लोगों को लाया जाता है। उसको पूरे रीति से तैयार करके सुंदर रीति से शादी के मंडप में लेके जाया करते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां पर शादी के समय जो ब्राइड या दुल्हन है, उसको तैयार करने वाले उसकी सहेलियां और अन्य लोग, ब्यूटी पार्लर से आए लोग भी होते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो मेमना है, उसके विवाह में जो दुल्हन है, कलीसिया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसके विषय में क्या कहता है? कोई व्यक्ति या अन्य व्यक्ति ने आकर उसको तैयार नहीं किया है। द ब्राइड हैज मेड हरसेल्फ रेडी। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 कहता है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। यानी जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं, मन फिरते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से धोकर शुद्ध करता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला काम है। लेकिन उसी समय उस दुल्हन के समान हमें अपने आप को वचन के अनुसार तैयार करना है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 और 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, 1 John chapter 3 and verses 2 and 3, उसके पहले वचन से पढ़ूंगा। वहां पर कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। हमारा वर्तमान जो स्टेटस है, वो कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जिन्होंने अपने पापों से मन फिरा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह का चेले के रीति से अपना जीवन अग्रसर करता है, वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। आज हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन उसके दूसरे वचन में कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसको उसके समान होंगे, और क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। आज हम परमेश्वर की संतान है। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की हम बात जोते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, जिसको हम रैप्चर या उल्प्रावणम भी कहते हैं, जो कलीसिया को लेने के लिए बादलों में यीशु मसीह आने वाला है, उस समय हम यीशु मसीह को ऐसे ही देखेंगे जैसा वो है, और हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। आज हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो हम यीशु को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, और यीशु मसीह के समान हम हो जाएंगे। और ये बात पर जो विश्वास करता है, ये आशा जो रखता है, किस बात पर आशा रखना है? कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। मैं यीशु जैसा है
वैसा उसे देखूंगा और मैं उसके समान हो जाऊंगा। जो भी व्यक्ति, जो भी विश्वासी ये आशा रखता है, उसका तीसरा वचन कहता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो आज बहुत सारे उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग, सेवक लोग हैं, उनका जीवन अगर हम देखेंगे तो वो अपने आप को पवित्रताई में सिद्धताई की ओर नहीं ले जाते। इससे पता लगता है उनका जो आशा है एक मृत आशा है, इट्स अ डेड होप। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बाट जोता है, वचन के अनुसार, आत्मा की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को निखारता है, संवारता है, तैयार करता है, उसका जीवन क्या होगा? वो अपने आप को ऐसा ही पवित्र करेगा जैसा यीशु मसीह पवित्र है। यहां पर परमेश्वर काम करने की बात नहीं कहता, एक विश्वासी को स्वयं वचन के अनुसार अपने जीवन को पवित्र करना है। जब उसको पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी गलतियों को प्रकट करके देता है, उसे सच्चाई और ईमानदारी से मन फिरना है, पश्चाताप करना है और वचन के अनुसार अपना जीवन को निखारना अनिवार्य है। अगला वचन हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्ती 6 अध्याय का 14 से 18 वचन। 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह या बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता रहूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। 14 से 18 वचन में पौलुस विश्वासियों को कहता है, असमान जुए में ना जुटो। विश्वासी और अविश्वासी का कोई संबंध नहीं, खास करके विवाह का संबंध के विषय में कहता है, एक विश्वासी कभी भी अविश्वासी के साथ नाता नहीं जोड़ना चाहिए। परमेश्वर वायदा देता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, तुम मेरे लोग होंगे, लेकिन एक कंडीशन वहां पर बोलता है कि तुम इन पापियों के बीच से, या पाप का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उनके बीच से निकलकर अलग हो जाओ और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तभी मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरी बेटे और बेटियां कहलाओगे। जब हम पाप से दूर होते हैं, पाप से पश्चाताप करते हैं, बुराई की बातों को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा पिता परमेश्वर हूं, तुम मेरे बेटे और बेटियां हैं। तो हमारा जीवन परख कर देखना कि इस दुर्घटना भरे संसार में, इस पाप से भरे संसार में परमेश्वर हमें आशीष रीति से ले चलता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पाप की बातों से, बुराई की बातों से, करप्शन की बातों से दूर होकर पश्चाताप के अनुभव में प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना है। तभी पिता परमेश्वर और पुत्र पुत्री के जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उसमें हम बरकरार होकर आत्मिक जीवन में बल प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दिया है कि मैं तुम्हारा पिता परमेश्वर हूंगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्री होंगे, इस वचन के आधार पर अगला वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्ती 7 अध्याय का पहला वचन, 2 Corinthians chapter 7 verse 1। अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ पर परमेश्वर तुम्हें पवित्र करेगा उस बात को उजागर नहीं करता है, बल्कि हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी डालकर हमारा एक उत्तरदायित्व यहाँ पर बताते हुए कहता है, अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं जो 14 से 18 वचनों में जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, उसके अनुसार हमें परमेश्वर कहता है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो हमें अशुद्ध वस्तुओं को नहीं चुना है, पाप की व्यवस्था से अलग होकर सेपरेशन और होलीनेस में बढ़ना है, विशुद्धिम वैरबाडुम, पवित्रताई और अलगवाई में एक जीवन जीना है। उन प्रतिज्ञाओं को हमें प्राप्त कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर शरीर और आत्मा की सारी मलिनताओं से शुद्ध होकर
परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता में हमें सिद्ध होना है। परमेश्वर हमारे प्रति ये इच्छा रखता है। अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने के विषय में एक और वचन का भाग हम देखेंगे। दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय का 20 और 21 वचन। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 20 and 21। बड़े घर में अर्थात बड़े कलीसिया में, यहां पर पौलुस कलीसिया को एक बड़े घर के रीति से चित्रित करते हुए कहता है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। इस वचन में पौलुस कहता है, उद्धार पाए हुए, नए जन्म पाए हुए बहुत सारे विश्वासी लोग कलीसिया में हैं, लेकिन उनका विवरण बर्तनों की तुलना करते हुए कहता है, कुछ सोने चांदी के बर्तन के समान बहुमूल्य हैं, लेकिन कुछ विश्वासी लोग काठ और मिट्टी के बर्तन के समान अधिक मूल्यवान नहीं हैं। हमने नया जन्म पाया, उद्धार पाया, तब भी हम एक अनादर के बर्तन के समान हैं। हम पूरे रीति से मसीह के स्वभाव में बढ़ोतरी नहीं प्राप्त किया है। वी आर टोटली अनक्राइस्ट लाइक, वी आर सपोज्ड टू ग्रो इन क्राइस्ट लाइकनेस। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है, सोने चांदी के मूल्य वाले विश्वासी लोग भी कलीसिया में हैं और मिट्टी और काठ के बर्तन के समान मूल्य वाले भी है। कुछ आदर के हैं, कुछ अनादर के हैं, लेकिन सबको एक आशा का संदेश देते हुए कहता है, यदि कोई अपने आप को इन पाप की बातों से, संसार की मोह अभिलाषाओं की बातों से शुद्ध करे और पवित्र ठहरे, तो वो परमेश्वर स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए वो तैयार होगा। पर आगे क्या कहता है, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए संगति करते हुए जीवन बिताना है। तो इन सब वचनों को अगर हम देखेंगे, पहला यूहन्ना तीसरे अध्याय का 2 और 3 वचन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 5 से 7 वचन, दूसरा कुरिन्ती 7 अध्याय का 1 वचन और दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय का 20 और 21 वचन, यहाँ पर सब कहता है कि विश्वासियों को स्वयं अपने जीवन में शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए एक जिम्मेवारी दिया है। वचन के अनुसार जब हमारी कमी गतियों को पवित्र आत्मा प्रकट करता है, हमें पश्चाताप और मन फिरावट के अनुभव में परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। वचन के अनुसार अपने जीवन को निकारना है। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करेगा और हमारे विवेक को मरे हुए कामों से भी धोकर शुद्ध करेगा। तो इस प्रकार से हमारा जीवन पवित्रता में सिद्धताई प्राप्त करके आगे बढ़ना परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। और उसी के साथ ही हमारे सिर पर अभिषेक के तेल की कभी कमी घटी नहीं होनी चाहिए। जब वो वचन पढ़ते हैं एक्लेशियास्टिस चैप्टर 9 वर्स 8, सबोपदेशक 9 का 8, वहां पर ऑलवेज शब्द का प्रयोग किया है। लिव ए होली लाइफ ऑलवेज, लिव ए अनॉइंटेड लाइफ ऑलवेज। सदा सर्वदा हमें पवित्रताई का एक जीवन जीना है और सदा सर्वदा हमें अभिषेक के सामर्थ के साथ भी जीना है। तो अभिषेक के विषय में भी कुछ वचनों को देखकर हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38 वचन, एक्ट्स चैप्टर 10 एंड वर्स 38, वहां पर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे प्राप्त हुआ और उसका वर्णन देते हुए उसका परिणाम भी वहां पर बताता है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38 वचन कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। यानी जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है तो हमें सामर्थ की प्राप्ति होती है और उसका परिणाम क्या होता है, वह भलाई करता, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इस वचन में कहता है परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। तो अगर हमें भी परमेश्वर की सेवकाई करनी है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है, तो हमें भी अभिषेक का सामर्थ पाना अनिवार्य है। और जब हम यीशु मसीह के समान अभिषेक का सामर्थ पाएंगे, तब हमारे जीवन में हम भी भलाई करेंगे। जो शैतान के चंगुल में, शैतान की बेड़ियों में है, उन्हें सुसमाचार का संदेश देकर छुटकारा के अनुभव में हम लेके आएंगे। जो सताए हुए हैं, शैतान के द्वारा सताए हुए हैं, उनको अच्छा करते फिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो एक व्यक्ति जब अभिषेक का सामर्थ पाता है,
परमेश्वर स्वयं उसके साथ रहता है और वो परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ता है। और यही बात को लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, लूका 4 अध्याय का 18 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18, यीशु मसीह यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक खोलकर एक भाग को पढ़ते हुए कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो लूका 4 अध्याय का 18 वचन और प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 38 वचन में यीशु मसीह को जब पवित्र आत्मा के अभिषेक का सामर्थ मिला, उसके जीवन में जो सेवकाइयां हुई, जो परिणाम हुआ, उसका वर्णन देते हुए हमें भी उत्तेजना पवित्र आत्मा देता है कि हमें भी अभिषेक का सामर्थ प्राप्त करना है। प्रेरितों के काम 1 के 8 में हमने देखा, पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और परमेश्वर जहां जहां तुम्हें अगुवाई करता है वहां परमेश्वर का गवाह बनोगे। तो इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करना है, उपासना करना है, और वचन के आधार पर पवित्रता में सिद्धताई प्राप्त करते हुए हमने अपना जीवन बिताना है। उसके साथ ही अभिषेक का तेल, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पावर ऑफ द अनॉइंटिंग, वो प्राप्त कर कर परमेश्वर ने जो सेवकाई हमें सौंपा है उसे विश्वास योग्यता के साथ पूरा करना है। यशायाह 50 अध्याय का 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी का किताब 50 अध्याय का 4 वचन, Isaiah chapter 50 and verse 4, वहां पर भविष्यवाणी की आत्मा में यीशु मसीह के विषय में कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जाऊं। यीशु मसीह पर जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, जब पवित्र आत्मा के अभिषेक का सामर्थ्य उसे मिला, तो वो कहता है, मुझे यहोवा ने सीखने वालों की जीत दी है ताकि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालूं। यानी जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में पाप और श्राप से ग्रस्त होकर अपने जीवन के विपरीत परिस्थितियों से थके हुए अवस्था में आता है, उसको थामने वाला, उसको उत्तेजना, एनकरेजमेंट देने वाला वचन परमेश्वर यीशु मसीह को जैसे मुख में दिया वैसे वो हमें भी देगा। लेकिन एक एटीट्यूड, एक मनोभाव यहाँ पर बोलता है, बोर को वह नित मुझे जगाता है, मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। अगर हम भी यीशु मसीह के समान एक चेला बनकर या शिष्य के समान परमेश्वर की वाणी सुनेंगे तो दूसरों को देने के लिए, दूसरों को उत्तेजना देने का वचन भी परमेश्वर हमें निश्चय देगा। और जब यीशु मसीह ऐसे मनोभाव से आत्मा का सामर्थ, अभिषेक का सामर्थ प्राप्त करके जब वचन की सेवकाई करता था, वचन प्रचार करता था, तब लोगों का जीवन में क्या अनुभव होता था, उस अंतिम वचन को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 32 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 एंड वर्स 32। वहां पर हम देखते हैं, इम्माउस के मार्ग पर जो चेले जा रहे थे, उनको जब परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने सुनाया, उन्होंने आपस में कहा, उन चेलों ने आपस में कहा, जब यीशु मसीह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई, जलजलाहट का एक अनुभव हुआ। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, अभिषेक के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह जब उस एम्माउस की ओर जाने वाले चेलों को वचन सुनाया, तो उनका जीवन में एक सामर्थ्य उत्पन्न हुआ, एक जलजलाहट का अनुभव हुआ और उन्होंने उत्तेजना प्राप्त किया। तो हम भी आत्मा के सामर्थ्य से, अभिषेक के सामर्थ्य से जब वचन की सेवकाई करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, व्यक्तिगत वार्तालाप में हम दूसरों को उत्तेजना देंगे, तो यीशु मसीह का जो अनुभव है वह हमारा अनुभव भी हो जाएगा। क्योंकि यूहन्ना कहता है, जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में है, हम भी है, एज जीसस इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। तो इन दिनों में हमें पवित्रता में आगे बढ़ना है, वचन के अनुसार पवित्रता में सिद्धताई प्राप्त करना है, और उसके साथ ही अभिषेक का सामर्थ्य प्राप्त करते हुए प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते हुए हमें जो सेवकाई सौंपा है उसे विश्वास योग्यता के साथ पूरा करना है।